अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। तो उन्होंने ये सारे पॉइंट्स जो है वो हामिद खान साहब ने उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वो दरखास्त कहा गया कि उसमें तौहीन ज़बान है, अदलिया को उसके एनालाइज किया गया है, लिहाजा वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। अच्छा, चार जो बाकी दरखास्तें हैं जिसपे फैसला सदीकी साहब ने और हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, जिन पे फैसला महफूज है, अभी चंद लम्हों में आने वाला है, जिसमें से एक ये था कि 13 जजेस बैठे, 11 ना बैठे, आयशा मलिक साहब और अकील वासी साहब को इसमें दोबारा बिठाया जाए। दूसरा ये था कि ये उसी बेंच के सामने जाए जो मंसूर अली शाह साहब जिसमें थे, याही अफरीदी साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, और इसमें यह कहा गया कि कम अज कम उन जजेस को तो शामिल करें, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब और इरफान सादिक खान साहब, उनको तो आप ऐड करें। वो एक दरखास्त थी कि जब तक 26 तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक इन दरखास्तों को, इस केस को पेंडिंग रखें, और लाइव स्ट्रीमिंग वाले एक दरखास्त थी। अब जैसे ही इस पे इनके दलाइल हुए हामिद खान साहब के और फैसल सदीकी साहब के, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया मखदूम अली खान साहब ने। कोई उन्होंने खास कोई दलील नहीं दी, कोई खास उन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं किए, उन्होंने हर चीज जजेस पे छोड़ी है। जाहिर है जब पता हो आपको कि इंसाफ ना सिर्फ होगा, नून लीग को पता है कि ये जो बेंच है ये ना सिर्फ इंसाफ करेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, तो उन्होंने आगे कहा लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला भी आपने करने, हम कुछ नहीं कहते। उन्होंने आकर कहा कि ये 26 तरमीम का केस पहले सुनने, ये पहले सुनने, ये फैसला भी आपने करने, और मोस्टली चीजें उन्होंने जजेस पे डाल दी कि सर जब आप बैठे हैं तो फैसले तो आपने करने हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। नून लीग को तो आप पे पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है। आप सर हुकूमत को तो आप पे पूरा भरोसा है, आप कमाल फैसले करते हैं, आप शानदार फैसले करते हैं, आप कमाल फैसले करते हैं, आपके इंसाफ का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त, तो हमें कोई मसला नहीं, फैसले तो आपने करने, आप करें फैसला जो भी आपने करना है, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे ही मखदूम अली खान साहब के दलाइल खत्म हुए तो घंटियां बजी, क्योंकि होता यह है कि जो कोर्ट के अंदर आपने लाइव प्रोसीडिंग देखी होगी कि जब उनको कासिद कहा जाता है, जो जजेस जब आते हैं तो वो कुर्सियों को पीछे हटाते हैं, जजेस बैठते हैं वो कुर्सी को थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर जब जजेस को उठना होता है तो वो कुर्सी को थोड़ा सा पीछे करते हैं और फिर वो जजेस के साथ बाहर जो है वो निकल जाते हैं। तो होता यह है कि आम रूटीन में कि अब 11:30-12 बजे बेंच आए तो जो कासिद होते हैं उन्हें भी पता होता है कि अब ये 1:30 बजे तक केस चलेगा, तो कोई कुछ कोर्ट रूम के अंदर 4-5 बैठ जाते हैं, 4-5 बाहर कोर्ट रूम के बैठे होते हैं, कोई 2-3 चाय पीने चले गए, तो उन्हें पता है कि अभी तो 1.5-2 घंटे चलने हैं। अब हुआ ये कि क्योंकि मखदूम अली खान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए थे और जजेस ने अंदर जाके मुशावरत करनी थी कि अब इस पे हमने क्या फैसला करना है इन 4 दरखास्तों पे, तो बेल्स बजाई गई, घंटियां बजाई गई, बेल बजाई गई कि जनाब वो कासिद आए और कुर्सियां पीछे करें और जजेस उठ के जाएं। तो जब जैसे ही घंटियां बजाई गई तो फौरन फैसल सदीकी साहब खड़े हुए और उन्होंने अपनी कुर्सी पे खड़े, सीट पे खड़े होते ही रोस्टम की तरफ बढ़ते हुए कहा कि सर आपने हमारा रिबटल का जवाब का हक ही खत्म कर दिया। तो अमीरुद्दीन खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा आपको क्या जरूरत है रिबटल की, किस चीज का रिबटल, किसी का जवाब, किस चीज की बात, दरखास्तें थी आपकी, उन आपने दलाइल दिए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बात खत्म हो गई। फैसल सदीकी साहब ने कहा सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद रिबटल का हक खत्म हो गया है? दुनिया की अदालती तारीख में रिबटल का हक मौजूद है, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में यह बुनियादी हक है रिबटल कि जब भी कोई केस दायर करता है वो दलाइल देता है, उसका जो रिस्पोंडेंट होता है, जो मुखालिफ फरीक होता है, वो उसका जवाब देता है, तो जो दरखास्त देने वाला होता है उसके ऊपर फिर उसके पास एक और राइट होता है कि वो उसके जो जवाब है उसका जवाब दे सके, इसे कहा जाता है रिबटल जवाबुल जवाब। तो उन्होंने कहा कि सर क्या आपने हमारा राइट खत्म कर दिया है? अगर 26 और 3 बार कहा, 3 नहीं 4 बार कहा फैसल सदीकी साहब ने, और बड़ा धार के कहा, बड़े उन्होंने गरजदार आवाज में उन्होंने कहा सर आपने क्या 26वीं तरमीम के बाद रिबटल का हक भी खत्म कर दिया है? क्या अब इस मुल्क के अंदर यह भी होगा क्या अब रिबटल का हक भी नहीं है? और उन्होंने कहा कि रिबटल के लिए मुझे चंद मिनट चाहिए सर, 5-7 मिनट, मुझे उतना टाइम नहीं चाहिए जितना आपने रिबटल में ख्वाजा हारिस को दिया है। ये जो मिलिट्री कोर्स वाला केस था उसमें जाहिर है जितना फैसिलिटेट किया गया बेंच की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब को, ख्वाजा साहब अच्छे वकील है, मैं उनकी जात को बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है वो जो केस जो ब्रीफ उनके पास था वो बड़ा ताकतवर था, तो इसलिए जजेस ने बड़ा उनको फैसिलिटेट किया और बड़े अच्छे तरीके से उनको सुना। कभी किसी के माथे पे शिकन नहीं आई, बल नहीं आया, कभी किसी जज ने नहीं कहा जल्दी करें, एक बार भी नहीं कहा कि जल्दी बस दीजिए दलाइल ख्वाजा हारिस साहब, हम बैठे जब तक आपने दलाइल देने 56 समाते हुए। तो यहाँ पे फैसल सदीकी साहब ने कहा कि आपने हमारा रिबटल का हक ही वापिस ले लिया। आप कह दें कि आपने हमारे रिबटल का हक खत्म कर दिया है, आप कह दें कि आप मुझे और हामिद खान को नहीं सुनेंगे तो बात खत्म, जो मर्जी फैसला करें, कर दें हमारे रिबटल का हक खत्म। इस पे डिफेंसिव पे चले गए अमीरुद्दीन खान साहब,
इर्द गिर्द जज भी ज़ाहिर है डिफेंसिव पे चले गए और एक बैकफुट पे चले गए। इस्माइल खान मुंतखिल साहब ने कहा नहीं नहीं, रिबटल का हक आपका मौजूद है। और एक बार तो कमरे अदालत में ना कब्रिस्तान जैसी खामोशी हो गई, ऐसे जैसे कब्रिस्तान में खामोशी होती है ना, सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। इतनी खामोशी थी फैसल सदीकी साहब के उस गरजने के बाद, उनकी उस गरजदार आवाज के बाद, उनके उस स्ट्रॉन्ग दलील के बाद तो हुआ। फिर उसके बाद जजेस को जाहिर है आप कैसे किसी के रिबटल का हक ले सकते हैं, उन्होंने उनका रिबटल का हक दिया, उन्होंने दलाइल दिए और फैसल सदीकी साहब ने आकर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। और फैसल सदीकी साहब ने कहा कि फिर कासिद जो है उनको बिठा दिया गया। फिर जजेस ने बैठ के सुना 15 मिनट 20 मिनट। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि हजूर आप 11 जजेस बैठे हैं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 11 जजेस साइन करेंगे, दो जो कमरे अदालत में बैठ के सुन ही नहीं रहे वो कैसे साइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में आपको एक जज और चाहिए था, आपने खुद जुडिशियल कमीशन को लिख के भेजा कि हमें शाहिद बिलाल हसन अता किया जाए, हमें शाहिद बिलाल हसन फराहम किया जाए, हमें शाहिद बिलाल हसन हमारे उसमें डाला जाए, पलड़े में डाला जाए और हमारी तरफ भेजा जाए, तो ताकि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हाथ में फैसला दे सकें। तो जुडिशियल कमीशन ने आपको दे दिया शाहिद बिलाल हसन साहब को, तो आपने 7 जजेस में बैठ के फैसला किया। तो उन्होंने ये कहा कि अब भी आप ये कर सकते हैं, आप जुडिशियल कमीशन को लिख के भेजें कि हमें 2 जज और चाहिए, हम 11 हैं, 13 को सुने, आप 13 बैठ के सुने। तो ये आप 11 जज बैठ के कैसे 13 जजेस का रिव्यू सुन सकते हैं, आप तो सुन ही नहीं सकते। 13 जजेस का रिव्यू 13 जजेस से सुनेंगे। उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो नून लीग के वकील ने आकर कहा है कि जनाब आप फैसला करें कि लाइव स्ट्रीमिंग करनी या नहीं करनी, उन्होंने कहा ये आपका इस्तेहकाक नहीं है। अगर मेन जो केस था वो लाइव गया है, पूरी कौम ने सुना है, ये अवामी मफाद का मसला है, ये पाकिस्तान के लोगों का मसला है, ये पाकिस्तान के लोगों का केस है। अगर उन्होंने कहा कि वो केस लाइव गया है तो ये उसका रिव्यू भी लाइव जाएगा। और हामिद खान साहब यही कहना चाह रहे हैं और पीटीआई यही कह रही है कि अगर आपका दामन साफ है, अगर आपके हाथ साफ है, अगर आपने इंसाफ कर रहे हैं, अब एक जज ने करना ही इंसाफ है, तो देखें पूरी दुनिया, करें आप लाइव, पूरी दुनिया देखेगी, उसने इंसाफ ही करना है ना। देखें अब फैसला महफूज हुआ है, इस वक्त जजेस उठकर चले गए हैं, फैसला महफूज है। किसी लम्हे जब ये वीडियो अपलोड होगी उससे पहले शायद फैसला आ चुका हो। फैसला कल मैं आपको बता चुका हूं कि 4 की 4 दरखास्तें मेरी असेसमेंट में मुस्तरद होंगी। शायद लाइव वाली तो फिर भी कहीं ना कहीं उसके चांसेस थोड़े से हैं कि एक्सेप्ट हो भी सकती है, लेकिन बाकी 3 दरखास्तें मुस्तरद होंगी। चौथी जो एतराजात लगाए गए वो भी मुस्तरद करनी थी तो नहीं सुनी। 5 में से 4 दरखास्तें, एक जो लगी नहीं है वो वैसे गई, वो तो गई ना, उसको तो सुना ही नहीं, तो वो तो वैसे ही गैर मौसर हो गई। जो 3 वो कंफर्म मुस्तरद होनी है, एक के ऊपर चांसेस है ज्यादा। मेरी असेसमेंट ये है कि 4 की 4 तरीके से आपकी दरखास्तें मुस्तरद होंगी या 3 मुस्तरद होंगी, एक एक्सेप्ट होगी। लेकिन 11 के 11 जजेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और कुछ करेंगे, ये देखना होगा। बाकी जैसे ही फैसला सुनाया जाता है तो आपको अपडेट करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो, अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।